मैं संतोष कुमार अमर उजाला के लिए। नमस्कार। भाजपा के की जीत के बाद नई सरकार के गठन को लेके बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। उसी पे हम बात करेंगे अपने सहयोगी नवनीत सरण से। नवनीत जी, क्या अपडेट है अभी तक का कि किस तरह से सरकार होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, शपथ ग्रहण समारोह कहाँ होगा और कब तक ये फाइनल हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं कि क्यों इतना डिले हो रहा है ये प्रोसेस पूरा पूरा। ये अभी आपसे ही चर्चा हो रही थी कि जितने भी चुनाव हुए हैं अभी तक मोदी जी के रिजीम में। हाँ, 2014 के बाद ये 75 से 80 के आसपास चुनाव हो चुके हैं देश भर में, और उसमें से 60 के आसपास में भाजपा जीती भी है। तो हर सरकार जो बनी है भाजपा की, उसमें लग ही जाता है आठ इस दस हाँ, दिन इस आठ प्रोसेस दस दिन में 10 दिन लग ही जाता है। और एक टाइम होता है संविधान के अनुसार कि किस समय तक सरकार का गठन हो जाना चाहिए। हाँ, तो ये टाइम जो वो है। तो वही होता है ना, जो नई विधानसभा की पहली बैठक है तब से लेके कार्यकाल माना जाता है। वो 5 साल एक्सटेंड करेगा जब तक, और जिस दिन 5 साल खत्म हो रहा होगा उसके पहले या उस दिन तक नई सरकार जो है गठित आ हो जानी जाएगा चाहिए। हो जाएगा। तो इसमें एक चर्चा ये अभी है कि एक तो मोदी जी जो है अभी आने वाले हैं, और 16 तारीख के बाद यानी कि 16 फरवरी के बाद जो है ये विधायक दल की जो है जो कोरम अमूमन होता है इन लोगों के ये में है कि 16 तारीख को बैठक होगी सीएम का। और इसके पहले जो है जितने यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हैं, जितने सेक्रेटरी हैं, जितने मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं, वो सब एक्टिव हो गए हैं कि 100 डेज का प्लान जो है इनका कैसे चॉकआउट किया जाए, ताकि हम जो है पब्लिक को बता सकें कि मेरा जो है वो क्या क्या प्लानिंग है, इसे लेके है। उसके बाद है कि शपथ ग्रहण किस तरीके से होना चाहिए। हाँ, जैसे अमूमन ये हम लोग को देखने मिला हर स्टेट में, हर राज्य में, कि जहाँ भी शपथ ग्रहण होता है तो जितने इनके राज्य जहाँ भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो उन लोगों को बुलाया जाता है, और एक बड़ा सा जो है प्रोग्राम करके पूरे देश में ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है। अगर पॉलिटिकल शब्दों में अगर हम कहें तो इसमें जो है एक संदेश देना होता है कि भाजपा जो है हर जगह जीत दर्ज क्या करे। इस बार भी कोई बड़ा प्रोग्राम है, शेड्यूल्ड है इनका? इस बार भी चर्चाएं अभी हो रही हैं कि मतलब कई जगह ढूंढे जा रहे हैं कि कहाँ इतने बड़े प्रोग्राम के लिए कौन सा जगह जो है माकूल रहेगा। कुछ आइडेंटिफाई भी किया हुआ है? आज चर्चा थी, जेएनयू को लेके थी आज चर्चा, लेकिन मुझे लगता है कि जेएनयू चूंकि एक शिक्षा संस्थान है वहाँ पे आयोजित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हाँ, कुछ ये भी है, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू नेहरू स्टेडियम में हो सकता है क्योंकि वो बड़ा स्टेडियम है बिल्कुल। और उसकी कैपेसिटी भी ठीक ठाक है। कि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि एनडीए के जो भी घटक दल हैं वहाँ वो तो रहेंगे ही रहेंगे, भाजपा के अपने मुख्यमंत्री भी रहेंगे, बाकी सेंट्रल लीडरशिप रहेगी, प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे ही, और उनकी कैबिनेट भी रहेगी। तो वो आयोजन जो होगा वो बड़ा होगा। तो उस जो भाजपा के वॉलंटियर हैं, कार्यकर्ता हैं दिल्ली के, वो कम से कम पार्टिसिपेट करेंगे और नंबर बहुत ज़्यादा होगा। नंबर ज़्यादा रहता है। और देखिए मोदी जी की रैली जब होती है इतना बड़ा नंबर रहता है, तो ये तो 27 साल से सत्ता से विहीन रही, सत्ता के आने की ये है, तो कार्यकर्ताओं में उतना ही उत्साह, उतना जुनून है इस प्रोग्राम को लेके, इस कार्यक्रम को लेके, चूँकि दिल्ली में सत्ता में आ रही है और पूरे देश को एक संदेश देने की बात होगी कि भाजपा जो है चप्पा चप्पा भाजपा वाली जो कहानी है वो चलती तो अभी वेट करना पड़ेगा हाँ, इसके अभी लिए थोड़ा कि वेट क्या करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के नाम की भी चर्चा चल रही है, मंत्रियों के बैठ नाम के की आज भी चल रही है। बैठ के आज भी चल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाते हैं तो फाइनल एक स्वरूप जो भी इन लोगों का प्लान चॉकआउट किया होगा उस पर जो है बातचीत करके उसको अंजाम तक दे और दिया कुछ ये भी है कि जो पहली कैबिनेट होगी उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन कौन से इशू उसमें रीज हो सकते हैं, इसको लेके भी कुछ काम चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी के लेवल जैसा कि आपने बताया वो चल ही रहा है। ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही है कि भाजपा के मैनिफेस्टो में या इनके जो चुनावी वायदे हैं उसमें क्या प्रियॉरिटी पे रही हैं, उसके हिसाब से जो 100 दिन का प्लान तैयार करना है जो पहले इसमें आप देखिएगा कि पहली बार ये चीज़ें हुई कि जो भी रैली हो रही थी तो हर रैली में ये कहा जा रहा था कि पहली जो कैबिनेट होगी उसमें हम ये वादों को जो है लेके आएंगे, जिसमें महिला सम्मान जो योजना है इनका, महिला सम्मान योजना है, आयुष्मान योजना है, यमुना चूंकि लास्ट आवर में जो है बड़ा इशू हो गया था,
तो वो भी कैसे रिवाइव होगी उसका एक प्लान जो है जरूर जो है फर्स्ट। हालांकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये पॉइंट आउट किया हुआ भी है कि यमुना के लिए क्या करेंगे, एक साबरमती की तरह रिवर फ्रंट का है उसमें, और नालों को सेग्रीगेट करने का है, जितने नाले हैं वो साफ़ करके ही यमुना में डालेंगे, और प्लस बायोडाइवर्सिटी पार्क के तर्ज पे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को जो है प्रॉपर वो करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए एक ग्रीन वॉल का ही कॉन्सेप्ट है इनका यमुना के साथ साथ, और जो वेटलैंड है उसको भी रिवाइव करने का प्लान है। तो यमुना के लेके जो मैनिफेस्टो में दिया हुआ था इन्होंने वो भी है। लेकिन जो जैसा कि कल हम लोगों की बात हो रही है, पहले भी जो है ना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो थे एक पूरा प्लान बनाए थे इसमें, और इसके एवज में कई बार ये कहते हुए कि 8,000 करोड़ रुपया भी हमने दिया था उसमें, चूँकि उनका ये था कि वाटर एयरवेज चलाने का था। तो पिछले दिनों भी केंद्र सरकार की तरफ से जो है ये पहल की गई थी, लेकिन आपसी टसल के वजह से जो है ये प्लान जो है बिल्कुल प्लान में ही, योजना में ही, फाइलों में ही बंद हो गया। लेकिन जैसे कि कल भी बात हुई थी आपसे कि पहला जो इनका वो चुनौती होगी वो जो महिलाओं को, गरीब महिलाओं को फ्री सिलेंडर देने का है, क्योंकि होली आ गई है, होली के लिए वायदा भी किया हुआ था कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको तो वैसे सब्सिडी रेट पे दिया जाएगा सिलेंडर, लेकिन होली दिवाली जो है वो फ्री देना है। तो वो फ्री डिलीवर कैसे कर पाएंगे, ये भी एक कैसे आइडेंटिफाई करके उनको हाँ टाइम कम है, उसके लिए क्या तरीका निकालते हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब तक अगर किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके घर में अगर गैस का कनेक्शन नहीं है तो फिर सिलेंडर मुफ्त कैसे मिलेगा उनको? तो वही जिसके पास सप्लाई होगी उसको देने का, अब जो भी वो जो मैकेनिज्म निकाले वो अपना जिस भी हिसाब से उनको उस तरीके से आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रीब्यूट करना। ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि भाई अगर आपका जो है कई सारे लोग रेंटेड मकान में रहते हैं, उनके पास उस तरीके का आधार कार्ड होता नहीं है, हाँ, तो वन नेशन वन राशन कार्ड पे अगर ये एजेंसी के थ्रू इनको दिलवा देते हैं अगर, तब तो ठीक है, नहीं तो एड्रेस प्रूफ मांगा जाने लगा तो फिर बड़ा मुश्किल। हाँ, वही मतलब कई सारी चुनौतियां हैं कि जो वायदे किए गए हैं उसको डिलीवर करने के रास्ते में अब उससे कैसे निकलती है सरकार, या ब्यूरोक्रेसी कैसे सरकार को निकालती है। आज तो कल तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत अच्छा वर्डिक्ट, बहुत अच्छा वो जो फ्रीबीज को लेके जो बोले हैं, हाँ, कि किस तरीके से परजीवी किया जा रहा है। हाँ, फ्रीबीज पे एक ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का कि मतलब फ्रीबीज जो है किस तरह से गलत दिशा में लोगों को ले जा रहा है, परजीवी बना रहा है, पैरासाइट बना रहा है, कि जो आत्मनिर्भर करने वाली बात थी। मतलब एक दौर ये था ना कि कल्याण से आगे निकलकर जो योजनाएं थी वो सशक्तिकरण की तरफ जा रही थी, और वो भी उसमें है कि मुख्य धारा से जोड़ना है, तो मुख्य धारा से नहीं जोड़ के जो है वो आप जो है उसको पैरासाइट बनाते। हाँ, जैसे आज़ादी के बाद हुआ ये ना कि मतलब सब कुछ कल्याण पे चला गया। कल्याण के बाद का दौर ऐसा आया जो 90 के बाद जब उदारीकरण शुरू हुआ है या उससे कुछ पहले ही, कि इम्पावर करने की बात होने लगी। अब फिर इम्पावर करने की जगह पे फिर रिवर्स गियर में डाली गई हैं सारी चीज़ें, कि फिर एक तरह से पब्लिक जो है या वोटर जो है वो सरकार पे डिपेंड हो जाए। और कई मामलों में तो जैसा कि दिल्ली में दिखा कि वोट को तय करने का पैमाना ही बनाने की कोशिश की गई पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, कि मतलब कौन कितना ज़्यादा दे देता है, उसी के थ्रू जो है चुनाव कई मसलों पे लड़ा गया। पिछला दोनों चुनाव देखिए, पिछला अभी के पहले का सिर्फ एक पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री पे चलती रही, लेकिन इस बार उसी पैटर्न पे जो है नहीं, वो तो वही है ना, जैसे आम आदमी पार्टी ने जो शुरू किया अपना 2015 से अपना सफ़र शुरू किया 2014-15 से, तो पहले में आए ये बिजली पानी पे, दूसरी सरकार में आए फ्री बस सर्विस पे, तीसरी में तो कोई वही नहीं है। हाँ, हर दिन एक जहाँ भी आप हाथ रखते हैं एक कोई फ्री भी योजना मिल जाएगी। और सिर्फ ये आम आदमी पार्टी के साथ नहीं, सारी पार्टियां उसी के इर्द गिर्द जो है पोलराइज होती रहीं कि इशू मतलब किस हिसाब से डिसाइड किया जाए। लेकिन ये जो भाजपा ने वायदा किया हुआ है कि होली से पहले हम फ्री सिलेंडर की डिलीवरी करेंगे गरीब महिलाओं को, पहली चुनौती भाजपा की नई सरकार के लिए ही होगी। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।